हेलो स्टूडेंट, अब जो हम सेकेंड पार्ट जो है ना शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने रेशनल नंबर तक हमने समझा दिया था। अब हम जो है ना इरेशनल नंबर समझाने जा रहे हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जिस नंबर को p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो भी रूट में आएगा जैसे √2, √3, ठीक है, पाई, ये सब सारे जो है ना इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर इरेशनल नंबर को अगर आप जो है ना प्लस करते हो तो भी जो है ना ये इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो √2 को इंटू √3 से तो भी ये जो है ना क्या होता है कि ये इरेशनल नंबर ही आता है, यानी रूट में होगा ना जिसका हम रूट नहीं खोल सकते। लेकिन यहाँ पर अगर हम √4 लिखते हैं तो √4 का हम 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 होता है स्क्वायर रूट, तो अब ये जो है ना आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना जो भी नंबर ऐसा नंबर होगा जिसका हम रूट नहीं लिख सकते हैं वो सब जो है ना इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब ये भी देखो, अगर दो इरेशनल नंबर को कभी कभी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू 2 आता है तो ये रेशनल नंबर बन जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे √a को मल्टीप्लाई √a से करते हैं तो रूट सिंपल a ही आता है, लेकिन √a को √b से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर a भी आता है। ठीक है, उसी तरह √a को डिवाइड करते हैं √b से तो ये रूट के अंदर ही a/b आता है। ये सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स के जो है ना फॉर्मूला, ये सब के बारे में जो है ना आपको ध्यान रखना है, तभी आप इरेशनल नंबर के क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व कर सकते हो। कभी भी दो इरेशनल नंबर को जब प्लस माइनस करते हैं तो सबका लाइक टर्म करके ही कर सकते हैं। जैसे 2 + √3 है, अगर हम प्लस करते हैं √2 + √3 तो अब आप देखो कि ये दोनों जो है ना लाइक टर्म हो, क्योंकि √3 और √3 और ये 2 और ये √2 ये अनलाइक है, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते। ये 2 + √2 लिखाएगा, ठीक है, और √3 + 2 √3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके सोल्विंग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर हो गए। अब हम देखते हैं दूसरा होता है इसका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है हमारा नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो इस पर जो है ना क्वेश्चन आता है, जो आपको दे रखा हुआ क्वेश्चन में, राइट द फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज, नोमिनेटर दिया हुआ है आपका 3 का स्क्वायर -1 और डिनोमिनेटर आपका दिया हुआ है 2 का स्क्वायर +1। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका हम फ्रैक्शन लिखेंगे। तो फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाता है नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, इक्वल टू नोमिनेटर आपका है ये 3² -1 यानी कि 9 - 1 और ये 2 2 या 4 +1 यानी कि हो जाएगा 8/5। इस तरह से हम डायरेक्ट भी जो है ना इसको हम लिख सकते हैं। तो ये सारे आपके फ्रैक्शंस हो गए। अब हम देखते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में भी टाइप्स होते हैं। एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमेशा नोमिनेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल जैसे 2/5, अब देख रहे हो डिनोमिनेटर 5 है, ये बड़ा है और ये नोमिनेटर छोटा है। तो इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन आएंगे सब प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में नोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये सेम हो गया, 5/2 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ये सब सारे नंबर जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो इस टाइप का फ्रैक्शन होता है 2 and 3/4, इस तरह के 4 and 5/6। ये इस तरह के जो है ना फ्रैक्शन सारे जो है ना मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर में आता है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जैसे 2/4 हो गया, इक्वल टू इसी को 2 से मल्टीप्लाई करते 4/8 हो गया। ठीक है, इसी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 या 6, 3 4 या 2। ये सब सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन है सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब उसके बाद आता है एक लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस होता है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होगा। जैसे 2/3, 4/3, 5/3, तो आप देख रहे हो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सारे लाइक फ्रैक्शन है।
उसके बाद है एक सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन ये हो गया, जैसे मान लो कि हम लिखते हैं 3/5 है एंड 4/7 है, इस तरह के फ्रैक्शंस को सिंपल फ्रैक्शंस बोलते हैं। उसके बाद आता है कंपाउंड फ्रैक्शन। ये सारे फ्रैक्शंस के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है जैसे 2/3 है और फिर 5/2 है, इस तरह के फ्रैक्शंस को ना कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। उसके बाद आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जिसको हम डेसिमल में कर लेते हैं, जैसे 3/10 है तो इसको हम लिखते हैं 0.3। उस तरह लिखते हैं 45/100 है तो इसको हम लिखते हैं 0.45, इस तरह से लिखते हैं। दो जीरो है तो 2 डिजिट के बाद, अपने राइट से 2 डिजिट के बाद जो है ना डेसिमल लगाते हैं, इसको डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। उसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ होता है, ये राउंडिंग ऑफ होता है जैसे मान लो 34.4576 इस तरह का नंबर है और कहे कि इसको जो है ना 2 डेसिमल तक लिखना है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 34.4, 2 डेसिमल तक लिखना है तो ये 5 है ना तो इसको हम 6 कर देंगे तो ये 34.46 हो जाएगा। तो ये आपका होता है राउंडिंग ऑफ में, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद ऑपरेशंस आते हैं। कुछ जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कॉम्युलेटिव होता है, कॉम्युलेटिव जो है ना प्रॉपर्टीज होते हैं। ये होता है a + b = b + a, इसको कॉम्युलेटिव बोलते हैं। एक होता है एसोसिएटिव होता है, ये होता है a + b + c = a + b + c, ये इस तरह से। ये मल्टीप्लिकेशन में भी होता है और एडिशंस में भी होता है। उसके बाद होता है, उसके बाद बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नहीं, एक होता है एसोसिएटिव, तो हमने करा दिया। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। ये प्रॉपर्टी होता है a + b × c, यानी कि हम इसको लिखते हैं a × c + b × c, इस तरह से। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना इसको बोलते हैं ये रूट के अंदर ना -1 होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू जो है ना i होता है, आयोटा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ना सारे प्रॉपर्टीज़ थे जो हमारे जो है ना इस पूरे प्रॉपर्टीज़ को जानना जो है ना ज़रूरी है। ये सेकेंड पार्ट का था। अभी थर्ड पार्ट में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट हम बताएंगे, जिससे जो है ना आपको क्वेश्चन करना जो है ना आसान हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना कमेंट में बता सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।